सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे रमन महर्षि की मूल शिक्षाओं की। रमन महर्षि का कहना है कि जो रियलिटी है, वास्तविकता, ट्रुथ, वो एक है। देयर इज ओनली वन रियलिटी, नॉट टू। अद्वैत, उसी को कहा अद्वैत। और वो ही सबका आधार है। दैट इज द सबस्ट्रेटम, कॉमन सबस्ट्रेटम, यानी दैट इज द कॉमन सोर्स जिससे सब कुछ उठता है। मैं, तुम, यह, वह, संसार, वस्तुएं, सब उससे इमर्ज होता है। एंड दैट इज द इल्यूमिनेटिंग फोर्स ऑल्सो। आधार भी है और प्रकाशक भी है वो। दैट इज वन रियलिटी। दैट वन बिकम्स मैनी। तो आधार भी वही है और प्रकाश भी वही करता है। वही सबको प्रकाश देता है। और उसका एग्जाम्पल है जैसे सिनेमा का स्क्रीन। स्क्रीन एक है, उसी पे तमाम पिक्चर्स, डाइवर्स नेम्स एंड ग्रुप्स उसी पे इमर्ज होते हैं और उसी में खत्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और वो स्क्रीन इल्यूमिनेशन भी वही करता है, वही इल्यूमाइन करता है जो मूवी चलती है उस पे, और उससे अनअटैच्ड रहता है। सो ये जो वन रियलिटी है, दिस इज माई ट्रू नेचर। हम सबका ट्रू नेचर जो है वो एक रियलिटी है। लेकिन अज्ञान के कारण मैं अपने को एक सेपरेट व्यक्तित्व, ए सेपरेट पर्सनैलिटी मान लेता हूं। आई एम ए बॉडी, आई एम ए माइंड, आई एम एन इंटेलेक्ट। और मेरा ये एक अलग जो है, एक पर्सनैलिटी है। इस सेंस ऑफ सेपरेशन के कारण मैं, जो मेरा रियल नेचर है, उसको जानने से वंचित हो जाता हूं। क्योंकि यदि मैंने मान लिया आई एम दी बॉडी, आई एम दी इंडिविजुअल, आई एम दी पर्सनैलिटी, तो जो मेरा सोर्स है, जो मेरी ट्रू नेचर है, वो कवर हो जाती है। तो वास्तव में मेरी ट्रू नेचर जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस या वन रियलिटी है। और वो सभी की ट्रू नेचर है। बट आउट ऑफ इल्यूजन आई कंसिडर माई सेल्फ ए बॉडी, अ माइंड, अ सेपरेट एंटिटी। और उसको मैं कहता हूं मैं, आई, ईगो, ये स्यूडो एंटिटी क्रिएट हो जाती है। और जो ये मैं है, इस मैं से मेरा अटैचमेंट है। तो इस मैं में मेरा बचपन से अब तक का जो भी मेमोरीज हैं, जो भी घटनाएं हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इसमें भरे हुए हैं मैं में। सो जब मुझसे कोई पूछता है हु आर यू और हु एम आई से आई एम सो एंड सो, दिस इज माई नेम, ये मेरा जन्म स्थान है, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा परिवार है, वो सब मैं उसको बताता हूं। तो महर्षि रमन ने कहा जब आप जानोगे, व्हेन यू इन्वेस्टिगेट हु आर यू विल फाइंड कि ये वाला जो आपका विवरण है, परिचय है, दिस इज फॉल्स, दिस इज एन इल्यूजन। योर रियल ट्रू नेचर इज एटर्नल, वन रियलिटी विच इज नेवर बॉर्न एंड विच विल नेवर डाई, जो इसका कभी जन्म नहीं हुआ और कभी मृत्यु नहीं होती। उसी का नाम दिया सोर्स। तो अब प्रश्न उठता है, हम उस अपने ट्रू नेचर को कैसे जानें? हाउ डू वी नो दैट आई एम दैट? तो उसके लिए महर्षि ने जो बताया, वो बताया टेक्निक सेल्फ इंक्वायरी का, आत्मविचार का। मैं विचार की जांच करें, मैं की जांच करें।
उससे पहले उन्होंने कहा कि दो चीजों को आपको देखना होगा। एक है सत असत विवेक। सत तो ये एक रियलिटी है जो कभी बदलती नहीं, जिसमें कभी विकार नहीं आता, जो हमेशा ज्यों की त्यों रहती है और हमेशा तरोताजा रहती है। और असत क्या है? जो जड़ है, जो विकार युक्त है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जो ट्रांजिटरी है, वो असत है। मेरा शरीर है, शरीर लगातार बदल रहा है, उत्पन्न हुआ और वो विनाश हो जाएगा, वो असत है। उसमें विकार हैं, मन के विचार लगातार बदल रहे हैं, असत है। बुद्धि, बुद्धि का निश्चय हमेशा बदल रहा है, वो भी असत है। लेकिन जो चेतन है, तत्व है मेरे अंदर, वो सब जगह जो का त्यों विद्यमान है। वो चेतन, मेरा चेतन दूसरे के चेतन से अलग नहीं है, सब जगह वही चेतन, एक तत्व, एक रियलिटी व्याप्त है। तो सत असत विवेक से हमें ये ज्ञान होता है कि मेरी ट्रू नेचर जो है, दैट इज वन रियलिटी, वो एक वास्तविकता, एक चेतन तत्व है। और दूसरा दृग दृश्य विवेक। देखने वाला दृश्य से अलग होता है। अभी मैं आपको देख रहा हूं, अपने प्लेटफॉर्म को देख रहा हूं, लैपटॉप को देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, तो आप सब मेरे लिए दृश्य हैं और मेरी आंखें उनको देख रही हैं। तो माई आईज आर द सीयर एंड यू ऑल आर सीन, दृश्य हैं। अब आंखों को भी मैं देख सकता हूं, मेरे अंदर जो मेरी ऑप्टिकल नर्व्स हैं, वो ये आंखों को भी देख रही हैं माइंड के थ्रू। तो माई माइंड इज ए सीयर एंड मेरी आंखें और मेरा शरीर, ये सब मेरा माइंड उनको देख रहा है। तो ये भी दृश्य हो गया, मीन्स ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे बाहर का आप सारा दृश्य जगत जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऐसी जब मैं अपने शरीर को देख रहा हूं, आंखों को भी देख रहा हूं माइंड के थ्रू, तो माइंड तो सीयर है और ये सारे का सारा शरीर मन, ये शरीर भी जो है वो दृश्य हो गया। अब मन पे आइए, मन क्या है? विचार है। विचारों को भी मैं देखता हूं, अपने भावनाओं को, इमोशंस को भी देखता हूं, तो वो सब भी दृश्य है। और उनको कौन देखता है? चेतन तत्व, अवेयरनेस। सो अवेयरनेस उसके भी पीछे है। तो अवेयरनेस इज द लास्ट सीयर, अंतिम दृष्टा, अंतिम सब्जेक्ट केवल वो चेतन तत्व है, सत तत्व है, वन रियलिटी। बाकी सब उसके मुकाबले ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, दृश्य और दृष्टा के डिस्क्रिमिनेशन से भी हम अंत में अपने स्वरूप पे चले जाते हैं। तो महर्षि ने कहा कि अब आप अपने इस स्वरूप को, इसका बोध कैसे करें, इसका एहसास कैसे हो। ये तो बौद्धिक तरीके से बता दिया आपको, सत और असत। आप सत स्वरूप हैं या आप बोध स्वरूप हैं, सीयर, बोध स्वरूप है। इसको रियलाइज या इसको महसूस कैसे करें? तो महर्षि ने उसके लिए विधि दी, सेल्फ इंक्वायरी। दैट इज हु एम आई, मैं कौन हूं इसको जाने। तो बाकी जितनी भी विधियां हैं, योग की विधि है। अब योग जो है शरीर को आपके पुष्ट करेगा,
योग की जो योगासन है, प्राणायाम है, वो आपके शरीर और कुछ हद तक मन को प्रभावित करेंगे। विपश्यना की विधि है, ब्रेथ अवेयरनेस है, वो सब आपके मन को संतुलित कर सकती हैं। और इन सारी विधियों में मन का उपयोग है। माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट। तो महर्षि का कहना है जिसमें आप मन का उपयोग कर रहे हैं, उससे आप मन को समाप्त नहीं कर सकते। और मन के कारण ही जगत का निर्माण होता है। चेतना का प्रकाश मन में, चेतना से बुद्धि, मन, मेरे सेंसेस और आउटसाइड जगत प्रकाशित होता है। सो हाउ द जर्नी स्टार्ट्स, आई एम दैट, मैं वो एक रियलिटी हूं। फिर मेरा ईगो निर्माण होता है, मैं, आई एम दी बॉडी, आई एम दी माइंड। और वो इंटेलेक्ट और माइंड सेंसेस के माध्यम से मैं और मेरा से सारे जगत का निर्माण कर लेते हैं। और मैं अपने को केवल ये 6 फुट का, 5.5 फुट का एक शरीर, एक मन जिसका जन्म हुआ, जिसकी मृत्यु होगी, ऐसा एक पर्सनैलिटी मान लेता हूं। और जो मेरा वास्तविक एसेंस है, चेतन स्वरूप, वन रियलिटी, नॉट ड्वेल, वो मुझसे ओझल हो जाता है, कंसील हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, हु एम आई की टेक्निक से मैं को हमें जांचना होगा। जो मैं के साथ मैंने अपने शरीर को जोड़ दिया, आई एम दी बॉडी, आई एम दी माइंड। नौ, हमको जांचना होगा ये मैं क्या है, और ये मैं कहां से पैदा हुआ, कहां से ये मैं उठा मेरे अंदर। तो जैसा कि हमने कल कहा था कि ये जो मैं, इसकी उत्पत्ति हुई सोर्स से, चेतन तत्व से, और ये मैंने बहिर्मुखी हो गया, बाहर जाने लगा, मन से, सेंसेस और बॉडी के माध्यम से ये बाहर प्रक्षेप करता है। नाउ वी हैव टू टर्न इट इनसाइड। तो मैं का जहां पे उद्गम है, मैं जहां से उठा, वहीं पे मैं अपनी दृष्टि को ले जाऊं। तो जो सोर्स का रिफ्लेक्शन इस मैं पे है, सोर्स का रिफ्लेक्शन मैं पे है। और जब मैंने मैं को टर्न अराउंड कर दिया, तो जहां से रिफ्लेक्शन मैं का उठा, मैं जो रिफ्लेक्शन स्वरूप है, ये अपने सोर्स में वापस चला जाता है। दिस इज व्हाट महर्षि सेज। तो इस सेल्फ इंक्वायरी को करने के दो तरीके ये हो सकते हैं। एक तो अंदर देखो कि ये विचार कहाँ से उठ रहा है, या कोई भी विचार मेरे अंदर कहाँ से उठ रहा है। क्योंकि महर्षि का कहना है कि मैं विचार जैसे ही मेरे अंदर उठता है, फिर ये अन्य तमाम विचारों के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। आई थॉट इज द फादर ऑफ ऑल थॉट्स। तो मैं विचार को आपको वापस, जहां से उत्पत्ति हुई उसकी, वहीं पर वो वापस समा जाए, वहीं मर्ज हो जाए। मीन्स जो ये मैं विचार बाहर जा रहा था, इसको टर्न अराउंड करके फेस इट टू द सोर्स, लेट इट फेस टू इट सोर्स, तो ये सोर्स में विलीन हो जाएगा। दिस इज द सेल्फ इंक्वायरी। और महर्षि कहते हैं और किसी विधि से ये आपका मैं समाप्त नहीं होगा, मैं एलिमिनेट नहीं होगा। और जब तक मैं बना रहेगा, यू विल कंसिडर योर सेल्फ, दिस बॉडी, अ सेपरेट एंटिटी। अपने को एक अलग मानोगे, अलग मान करके जिसका जन्म हुआ है, जिसका मरण हुआ है, जो सुख दुख और भय के भ्रमजाल में फंसा हुआ है,
इस सब में ही आप लिप्त रहेंगे। तो सेल्फ इंक्वायरी करें। तो कैसे करेंगे सेल्फ इंक्वायरी? सपोज आई एम सीइंग आउटसाइड, नाउ लेट मी विड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड एंड आई टेक ए टर्न फेसिंग माई सेल्फ। और अपने अंदर जो मैं विचार उठ रहा है, मैं का भाव उठ रहा है, मैं का सेंसेशन उठ रहा है, उसमें अपनी आंखें मीच करके मैं अटेंशन करूं बस। जैसे ही मैं वहां पे अटेंशन करता हूं, धीमे धीमे वो मैं विचार विलीन होने लगता है। इट स्टार्ट्स मर्जिंग इन इट्स सोर्स। और जैसे ही वो मर्ज हुआ, तो जो ये प्रक्षेप किया हुआ संसार है, ये सब हट जाता है उस व्यक्ति के जीवन से। ही रियलाइजेस टोटल साइलेंस। क्योंकि जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, महर्षि कहते हैं, वो कोई बनानी थोड़ी है आपको। यू आर दैट ट्रुथ ऑलरेडी। केवल आप उसको इस समय अपने को शरीर मान करके उस ट्रुथ से आप अवगत नहीं है। ट्रुथ इज ऑलरेडी देयर। यू हैव टू रिमूव योर इल्यूजन, देन यू आर दैट। आई एम दैट। क्योंकि यदि वो ट्रुथ ऐसा हो जो कल नहीं था, आज पैदा होगा, तो वो ट्रुथ कैसा? ट्रुथ का मतलब होता है जो हमेशा ज्यों का त्यों रहे। रियलिटी का मतलब है जो हमेशा वैसे की वैसे बने रहे, सब समय में, सब काल में। तो ट्रुथ को जानने में स्वरूप के बोध में बाधा क्या है? मैं, ईगो, अहंकार। अहंकार का मतलब है अहम ने आकार के साथ संबंध जोड़ लिया। आई एम दी बॉडी। केवल ये जो मान्यता है मेरी, ये जो बिलीफ है, जैसे ही ये निगेट होगा थ्रू सेल्फ इंक्वायरी, आई विल मर्ज इनटू इट्स सोर्स, जहां से वो उठा। आई इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोर्स। एक बहुत बड़ा पावर हाउस है, सन है। सन की एक किरण के रूप में मैं बाहर की ओर प्रक्षेपित होता है। अब वो किरण वापस लौट रही है सन में। दैट इज कमिंग बैक टू सोर्स। और उससे मैं समाप्त हो जाता है। मैं समाप्त होता है, तो फिर जो शाश्वत मैं है, पूर्ण मैं है, केवल वो रह जाता है, जो सबका मैं है, जो शाश्वत है, जो कभी ना मरने वाला है, विच इज इनफाइनाइट। वो मैं, जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि और आई एम दैट, सिर्फ वो रहता है। तो महर्षि कहते हैं सत असत विवेक से, दृग दृश्य विवेक से, यू कम बैक टू द सोर्स। यू टर्न योर माइंड अराउंड बैक टू द सोर्स। जैसे ही ये सोर्स पर अपनी निगाह करेगा, इट विल मर्ज इनटू द सोर्स। जब तक ये बाहर की तरफ रहता है, बहिर्मुखी रहता है, तब तक इसका पोषण होता है, तब तक इसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो सेल्फ इंक्वायरी इज द टेक्निक टू नो हु यू आर। एंड बाय दिस टेक्निक मैं अपने मैं को वापस वहां ले आता हूं जहां पर वो अपने सोर्स को देख लेता है और सोर्स में मर्ज हो जाता है। महर्षि ने कहा दिस इज द डायरेक्ट पाथ। दिस इज द डायरेक्ट पाथ कंपेयर टू अदर मेडिटेशंस जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड है, जिसमें आप श्वास पे करेंगे, त्राटक करेंगे, नासाग्र पे करेंगे, भ्रू मध्य करेंगे। उस साधना से ये सत्य का बोध नहीं होगा, क्योंकि आपने सत्य को भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सत्य तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सत्य तो जैसा है वैसा है। सत्य में कुछ घटन बढ़न नहीं हो सकती। सत्य कोई वस्तु नहीं है ऑब्जेक्ट की तरह, कि मैंने सत्य को पकड़ लिया और मैं एज ए टीचर आपको सत्य को पकड़ा सकता हूं। नो।
सत्य तो हमेशा है और हमारा स्वरूप है। उसमें व्हाट रोल टीचर है, टीचर कैन ओनली पॉइंट आउट, दैट इज ऑल। क्योंकि आप पहले से ही सत्य स्वरूप हैं, केवल आपको बोध नहीं है। और सेल्फ इंक्वायरी की विधि से आपको बोध हो जाता है। तो दीज आर दी sum and substance of Maharishi teachings. So friends, today I end up this session here. Hari Om.